नमस्कार दोस्तों, विरला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह पार्ट 28 है। में दिए गए क्वेश्चन भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 1 से संबंधित क्वेश्चन है, जो पीसीएस और एपीओ के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 का अधिनियम संख्यांक क्या है? व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 45। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीएनएस 2023 को राष्ट्रपति द्वारा कब पारित की गई थी या कब सहमति दी गई थी? When was the BNS 2023 passed by प्रेसिडेंट? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2023 को। भारतीय न्याय संहिता 2023 किस तारीख से लागू हुआ है, यानी कि कब वह लागू किया गया है? From which date did BNS 2023 come into force? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई 2024 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस उपधारा में है? सही आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 1 की उपधारा 3 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर व्यक्ति शब्द में कौन शामिल है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय और विदेशी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार बालक की परिभाषा किस धारा में दी गई है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 2(3) में। क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस प्रकार की विधि है? यह हमारा ऑप्शन बी सही है। यह मौलिक विधि क्यों कही जाती है? क्योंकि इसमें उस कार्य को बताया जाता है कि जो अपराध की श्रेणी में आता है, यानी कि कृत्यों के अनुसार यह निर्धारित करता है कि कौन सा कृत्य किस तरह का अपराध माना जाएगा। इसी के नाते इसे मौलिक विधि में रखा गया है। लेकिन उसको साबित करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी न्यायालय में, उसके संबंध में आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ठीक है, वह प्रक्रिया विधि है और यह मौलिक विधि है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति किसे है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्र और राज्य दोनों के 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का प्रावधान है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में अंतर हो तो किसका कानून प्रभावी होगा? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी केंद्र सरकार। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दस्तावेज को कहाँ परिभाषित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 2(8) में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 52 सद्भावपूर्वक अब भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 2(11) में। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक सेवक की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 2(28) में। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायालय को भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस उपधारा में परिभाषित किया गया है?
हमारा सही आंसर है धारा 2 की उपधारा 5 में, जबकि न्यायाधीश को धारा 2 की उपधारा 16 में परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेईमानी से की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता में किस धारा में दी गई है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 2 की उपधारा 7 में दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार जेंडर को किस धारा में परिभाषित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 2 की उपधारा 10 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता में क्षति को किस धारा में परिभाषित किया गया है? हमारा सही आंसर है धारा 2 की उपधारा 14 में, जो आईपीसी की धारा 44 में परिभाषित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार न्यायाधीश को किस धारा में परिभाषित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 2(16) में, यानी कि न्यायालय को धारा 2(5) में और न्यायाधीश को धारा 2(16) में परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपटपूर्वक के लिए भारतीय न्याय संहिता में कौन सी धारा है? हमारा सही आंसर है सी, धारा 2 की उपधारा 9 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 में कुल कितनी परिभाषाएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 2 की उपधारा 1 से लेकर धारा 2 की उपधारा 39 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, संश्रय की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 2 की उपधारा 13 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अपराधों से संबंधित उपबंधों का संशोधन और समेकन करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान है, यानी इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का प्रावधान है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 1 की उपधारा 3 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विदेशी नागरिक भारत के भीतर अपराध करता है तो क्या उस पर भारतीय न्याय संहिता लागू होगी? हाँ, बिल्कुल लागू होगी, धारा 1 की उपधारा 3 के अनुसार। मुबारक अली बनाम बॉम्बे राज्य का मामला किससे संबंधित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्राधिकार से। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।